साथियों, आज हम बात करेंगे शुक्र की, दैत्य गुरु शुक्र की। अक्सर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि बृहस्पति को देवगुरु और शुक्र को दैत्य गुरु क्यों कहा जाता है। तो जरा सा गौर करने पर यह बात अपने आप समझ में आ जाती है कि बृहस्पति कालपुरुष की कुंडली में नवमेश होते हैं और नवम भाव होता है धर्म का, विवेक का, पूर्व संचित कर्मों का। और देवगुरु बृहस्पति इन सब कारकत्वों को लिए हुए हैं और जिसमें इस तरह के गुण हो, धर्म हो, विवेक हो, तो वो निश्चित ही देव श्रेणी का हो जाता है। और इसीलिए बृहस्पति को देवगुरु कहा गया, जिन्हें आजकल हम प्राय गुरु के नाम से ही जानते हैं। सभी जगह बृहस्पति के लिए गुरु शब्द का उपयोग होने लगा है। दूसरी तरफ आप शुक्र को देखिए, इनकी मुख्य राशि तुला सप्तम भाव में है और दूसरी राशि वृष वह दूसरे भाव में है। तो दूसरा भाव धन, कुटुंब, परिवार का और सप्तम भाव जो तो जीवन साथी का माना जाता है, पर वास्तव में देखा जाए तो सप्तम भाव होता है कामेंद्रियों का, हमारे जननांगों का। इस संसार को आगे बढ़ाते रहने के लिए प्रकृति को निरंतर प्रजनन की आवश्यकता रहती है। जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी इस प्रजनन की क्रिया में अपना पूरा सहयोग देते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति को अपना विकास करना है और उसको विकासशील रहने के लिए प्रजनन की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं में काम भावना का संचार किया हुआ है। यदि जीव जंतुओं में काम भावना नहीं हो तो प्रकृति का यह चक्र समाप्त हो जाएगा, और यह चक्र समाप्त हो गया तो यह संसार गतिमान नहीं रहेगा। आखिर कोई अजर अमर तो होता नहीं है, निरंतर यह जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए आप देखिए, जहाँ सप्तम भाव एक तरफ प्रजनन का है, वही भाव मारक भी है। यानी ये सारा प्रकृति का खेल है और प्रकृति ने यह दायित्व सौंपा है शुक्र को। इसी वजह से यदि किसी जातक का शुक्र कमजोर हो या खराब अवस्था में हो तो उसमें काम के प्रति असंतुलन बना रहता है। क्योंकि हम लोग सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, इसलिए काम और भोग की बजाय हमने धर्म को और मोक्ष को प्रधानता दी है, उसको मुख्य समझा है। धर्म और त्याग को श्रेष्ठ माना गया है, काम और भोग को कमतर माना गया है। और चूंकि शुक्र को प्रकृति में या कहें ज्योतिष में यही दायित्व मिला है, दूसरे और सातवें भाव का, और हमारी संस्कृति में काम को हे दृष्टि से देखा गया है और इस प्रजनन के कार्य को अच्छी वृत्ति नहीं माना गया है, और इसी वजह से शुक्र को दैत्य गुरु कहा गया है। और आप जानते हैं कि सप्तम भाव संसार का है। यदि सप्तम भाव जागृत है तो यह संसार का खेल चलता रहेगा, आना जाना, जीना मरना लगा रहेगा। यदि सप्तम भाव ही समाप्त हो गया तो फिर यह संसार नहीं चलेगा। इसीलिए शुक्र को सुंदर शरीर वाला और स्त्री ग्रह कहा गया है। स्त्री चूंकि कोमल स्वभाव की होती है, इसलिए शुक्र को सौम्य या शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। जाति से शुक्र को ब्राह्मण कहा गया है। अब यहाँ पर आप वर्तमान में जो जाति प्रथा है उससे इसका मतलब नहीं निकालें। शुक्र चूंकि गुरु हैं, भले ही दैत्यों के गुरु हैं तो गुरु ही, और गुरु चूंकि शिक्षक होता है इसलिए शुक्र को ब्राह्मण कहा गया है। कोई भी व्यक्ति हो, वर्तमान में हो या कभी भी हो, जो भी शिक्षण का कार्य करता है वह ब्राह्मण ही है। शुक्र को रजोगुणी स्वभाव का माना गया है। राजसी ठाट बाट से रहना, शान शौकत से रहना, वो इनके स्वभाव में है, और इसीलिए शुक्र प्रधान लोगों में यह गुण पाया जाता है। सुंदरता, सफेद रंग, पत्नी, प्रेम संबंध, काम संबंध, वीर्य, वैवाहिक जीवन, काव्य, नृत्य इत्यादि भोग विलास के साधन ये इनके कारकत्व में आते हैं। यानी जो भी लग्जरी है वह सब शुक्र के अंतर्गत आती है, उन पर शुक्र का प्रभाव माना गया है। ऐसे में यदि जातक का शुक्र कमजोर हो, खराब हो, तो उसे इन सांसारिक सुखों की कमी महसूस होती है। कुंडली के अन्य ग्रह योगों से जातक धनी तो हो सकता है, पर उसमें उस धन के माध्यम से संसार को भोगने की क्षमता नहीं रहती, चाहे बीमार रहता हो, चाहे अन्य कोई कारण हो। लेकिन यदि शुक्र खराब है तो वह उस धन द्वारा
इन सांसारिक सुखों का भोग नहीं कर सकता। इसके लिए शुक्र का मजबूत होना आवश्यक है ही। धनी होने से कोई सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आप धन से सुख नहीं खरीद सकते। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति धनी तो है, लेकिन उसका शुक्र कमजोर है, और शुक्र कमजोर होने के साथ साथ ही उसका नवमेश यानी बृहस्पति वो बहुत मजबूत स्थिति में है। तो ऐसा जातक भी धन हाथ में रहते हुए भी सांसारिक भोग नहीं भोग पाता, उल्टे वह धर्म कर्म विवेक इस रास्ते पर निकल पड़ता है। एक और स्थिति देखिए, मान लीजिए शुक्र कमजोर है और उस जातक का छठा भाव भी प्रबल हो रहा है और नवम भाव भी प्रबल है, बहुत अच्छी स्थिति का है। नवम भाव भी और छठा भाव दोनों भाव एक्टिव हैं और शुक्र कमजोर है, तो ऐसा जातक संसार से विरक्त हो जाता है, उसमें विरक्ति भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि शुक्र जो कि भोगों का कारक है वह पहले ही कमजोर हो चुका है। दूसरी तरफ छठा भाव बढ़ रहा है, छठा भाव होता है ब्रह्मचर्य का, यानी उसमें कोई काम वासना नहीं है। साथ ही नवम यानी बृहस्पति वह भी एक्टिव हो रहा है, नवम जो कि उसे विवेक और ज्ञान की तरफ खींचेगा, छठा ब्रह्मचर्य की तरफ धकेलेगा। तो ऐसे जातक ही उच्च कोटि के साधु महात्मा बनने की ओर अग्रसर होते हैं। आपने कई बार सुना होगा, वर्तमान समय में भी कई लोग अपनी सारी धन दौलत लुटाकर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो इन्हीं योगों के अंतर्गत जातक में विरक्ति पैदा होती है और वह संसार को छोड़कर मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है। सप्तम भाव संसार है और वह संसार को त्यागने की तरफ चल पड़ता है। लेकिन यह बात भी सच है कि ऐसे व्यक्ति कोई बिरले ही होते हैं। ज़्यादातर लोग वर्तमान समय में शुक्र के उपासक ही मिलेंगे, जिनको येन केन प्रकारेण संसार को ही भोगना है, ईमानदारी से, बेईमानी से, छल से, बल से वो संसार में ही बने रहना चाहते हैं। तो जिन जातकों का भी शुक्र खराब होता है, कमज़ोर होता है, उनको मुख्य रूप से सांसारिक सुखों में कमजोरी महसूस होती है, सांसारिक सुखों में कमी महसूस होती है। और इसे ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय कि अपनी पत्नी को इज्जत दें, उसका सम्मान करें, उसकी बात को महत्व दें, और किसी भी तरह का झगड़ा फसाद करना यानी पत्नी से कोई भी झगड़ा फसाद करना शुक्र को खराब करना है, यह समझ लीजिए। हमने बुध ग्रह वाले चैप्टर में आपको बताया था कि विवाहिता स्त्री शुक्र का रूप होती है, वह शुक्र की प्रतिनिधि है। तो ऐसे में किसी भी विवाहित स्त्री से आप दुर्व्यवहार करेंगे, आपका शुक्र खराब होगा, और किसी भी विवाहित स्त्री की आप इज्जत करेंगे, जो भी अपनी यथा सामर्थ्य है उससे उसकी मदद करेंगे, तो आपका शुक्र ठीक होता चला जाएगा। देखिए, उपाय सबसे पहले हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में होना चाहिए। कुछ भी उल्टे सीधे उपाय करके समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल तभी होगा जब आप आचरण में सुधार लाएंगे। हीरा पहन लेंगे तो कोई शुक्र मजबूत नहीं होगा, ये पक्का समझ लीजिए। और यदि आप किसी भी विवाहित स्त्री का सम्मान इज्जत करेंगे, वह हीरे से भी ज़्यादा कारगर होगा। हाँ, शुक्र को ठीक करने के लिए लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए किसी भी रूप में। चाहे आप श्री सूक्त का पाठ कर लें, श्री सूक्त का पाठ करने से भी शुक्र को मजबूती मिलती है। थोड़ा जातक को शुक्र चूँकि सुंदरता है, सफाई पसंद है, इसलिए अपनी वेशभूषा का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब यह ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े ही पहने, जो भी अपने वस्त्र हैं धुले हुए हों, सलीके से हों, और आदमी को थोड़ा बन संवर कर यानी साफ सुथरे कपड़े पहनकर और अच्छी तरह से रहना चाहिए। इससे भी शुक्र मजबूत होता है, यानी सलीकेदार वेशभूषा होनी चाहिए। और वेशभूषा में भी आपको मालूम है कि शुक्र का रंग सफ़ेद है, तो ठीक है, सफ़ेद वस्त्र अगर आप नहीं पहन पाएँ क्योंकि गंदे जल्दी होते हैं, तो कोई भी गहरे कलर की बजाय यदि शुक्र को ठीक करना है तो काले, पीले, नीले इस तरह के गहरे रंगों की बजाय हल्के रंग के वस्त्र पहने। सफ़ेद पहन सकें बहुत बढ़िया, नहीं तो हल्के रंग के वस्त्र धारण किया करें। अब इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।